हम कहना चाहते हैं, हमने प्रमंडल पर प्रदर्शन किया, हमने मांग पत्र दिया, आज जिलाधिकारी को दिए, उनको स्पेशली बताया गया कि यह घटना है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे कि वीआईपी के सुप्रीमो हैं, आपको मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या उनके घर में कर दी जाती है और पुलिस सभी अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहती है और कहानी गढ़ करके मामले को डाइवर्ट करना चाहती है। इस लिहाज से इंडिया महागठबंधन ने पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर आक्रोश मार्च निकाला है और आक्रोश मार्च के माध्यम से हम चेतावनी भेजना चाहते हैं। हम आपको नीतीश मोदी सरकार को लानत भेजना चाहते हैं कि आप बिहार में बढ़ रहे अपराध, बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बढ़ रहे हत्या और बलात्कार की घटनाओं पर लगाम लगाइए, नहीं तो महागठबंधन के लोग सड़कों पर उतरकर आपकी सरकार को नहीं चलने देंगे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा मानो जिंदाबाद। हुई है कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां अपराध से लोग तबाह नहीं हो रहे हो, आए दिन हत्याएं नहीं हो रही हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का जिला नालंदा हो, चाहे वो नवादा हो, चाहे राजधानी जो है जहां सरकार के नाक के नीचे पटना राजधानी का इलाका हो, या चंपारण हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां आपको आए दिन घटनाएं नहीं हो रही है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो लगातार घटनाएं चल रही है, हो रही है, इसमें पुलिस प्रशासन कहाँ है, इसमें सरकार का वजूद कहाँ है, कि सरकार का इकबाल कहाँ है, ये आपको देखने समझने की जरूरत है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने देखा कि कैसे मुजफ्फरपुर के मनियारी थाने के अंतर्गत एक मुसहर परिवार को एक रास्ता पर मिट्टी भर देने के चलते वो पूरे मुसहर टोले का जो है वो पूरा रास्ता था, कीचड़ हो गया था, लेकिन उस मुसहर नौजवान ने जब भर दिया तो उसकी पत्नी की निवश करके पिटाई की गई, वो पूरे तौर पे उस नौजवान की पिटाई की गई और उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इसके लिए जब FIR की बात आती है तो बहुत जुलूस प्रदर्शन के बाद FIR होता है, लेकिन आपको भाजपा के संरक्षण के चलते, नीतीश सरकार के संरक्षण के चलते आज तक किसी अपराधी की आपको गिरफ्तारी नहीं होती है। आप ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे गया के टेकारी में एक मुसहर नौजवान की बर्बर तरीके से पिटाई सामंती ताकतों द्वारा की जाती है और फिर आपको उसका हाथ काट दिया जाता है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि कहीं स्वर्ण व्यवसायी हैं, कहीं व्यापारी दुकान में अपने बैठे हुए हैं, उनकी अपराधी जाके सरेआम हत्या कर देते हैं। कहीं कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो उस काम से जुड़ा हुआ है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। कहीं कोई ठेकेदारी पेशा से जुड़ा हुआ है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। और दबंगों द्वारा भूमि के अधिकार को लेकर के गरीब जब प्रतिकार करते हैं तो तमाम जगहों पर आम किसानों की भी हत्या हो रही है। तो चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो कोई हो, इस राज्य में सुरक्षित नहीं है और पूरा यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हम आज तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, इस लिहाज से आज का जो ये प्रदर्शन है जिसमें आप देख रहे हैं कि तमाम इंडिया गठबंधन के दल के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथी हो, चाहे वो राजद के साथी हो, चाहे वो माले के साथी हो, वीआईपी के साथी हो, CPI CPM के साथी हो, ये केवल पार्टियों का, इंडिया गठबंधन के दलों का एकजुटता नहीं है, बल्कि ये पूरे बिहार की जनता एकजुट होकर के इस अपराध का विरोध कर रही है। इसके लिए ये लोग आए हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि तमाम अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बिहार पर बढ़ते अपराध पर रोक लगनी चाहिए। हम आप तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि बिहार की जो नीतीश सरकार थी, जब सरकार बनी, देश की दो मुख्य बातें थी कि हम जो है वो सुशासन लाएंगे, हम जो है विकास करेंगे। लेकिन विकास का उसका नमूना आप देख रहे हैं
विकास हुआ है कि आज 6,000 से कम आपको रुपये में जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो आपके बिहार में 34% लोग हैं। 100 परिवार में 34 परिवार है जिसको आपको 6,000 से कम आमदनी है और उसी में उसको जीना होता है। ये विकास का कैसा मॉडल है कि जो सरकारी काम में रसोइया लगी हुई है, आंगनबाड़ी लगी हुई है, जिनको आप कहते हैं कि हम सरकारी काम में रखे हुए हैं, हॉस्पिटल में आप जिनको रखे हुए हैं, वो तमाम जो आशा करता है उनको भी आपको 6,000 नहीं मिलता। और ये सरकार कह रही है कि हम ऐसे तमाम जो गरीब लोग हैं उनके लिए विकास किए हैं। पूरा बिहार में विकास हुआ है तो विकास का कौन सा मॉडल है कि जो सरकारी काम में भी है, जो आशा है, रसोइया है, आंगनबाड़ी है, तमाम आपको सफाई कर्मी है, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनको भी 6,000 का महीना आप नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कैसा विकास है? आप हम समझते हैं मित्रों कि उनका विकास का नमूना ये है कि आपको जो भी फ्लाईओवर बन रहा है, जो भी पुल बन रहा है, वो पुल ध्वस्त हो रहा है। पहली बरसात भी नहीं झेल पाया, आपको 35 से 38 से ज्यादा पुल बिहार में ध्वस्त हो गए। तो ये कौन सा विकास है? ये विकास नहीं, ये लूट तंत्र मचाए हुए हैं, लूट तंत्र कायम किए हुए हैं। पूरे नीतीश की सरकार में ये लूट तंत्र कायम है। जो मोदी और नीतीश की सरकार है उसने लूट तंत्र कायम किया हुआ है। तो ये जो उनका विकास का मॉडल है, ये जो सुशासन का मॉडल है, जिसमें वो पूरे तौर पे कहीं भी आपको अपराध की घटना घट रही है, ये सुशासन का विकास का जो मॉडल है वो बिहार की जनता इस मॉडल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और नीतीश को तुरंत गद्दी छोड़नी चाहिए, नीतीश को तुरंत सरकार छोड़नी चाहिए। और पूरे बिहार में जो बिहार का जनमानस है वो ये चाहता है कि इन तमाम चीजों पर तत्काल रोक लगे। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे, कितनी शर्मनाक बात है कि सुशासन और विकास के नाम पर घोषणा करने वाली सरकार जो है, उसका जो मुखिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो अफसरों के पैर पड़ रहा है कि आप ठीक से काम करिए। तो इसका मतलब तो ये है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कोई पदाधिकारी सरकार से डर नहीं रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सुशासन में चाहे वो अंचल हो, कोई आपको अंचलाधिकारी मनमाना करता है, पूरा दाखिल खारिज में लूट मची हुई है, रसीद काटने में लूट मचा हुआ है। चाहे वो एक विकास का काम हो तो प्रशासन की जो निचली इकाई है वहाँ भी आप सुशासन देख रहे हैं कि चारों ओर से भ्रष्टाचार